गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज जो है पढ़ेंगे 17 से लेकर के 24 दिसंबर का करंट अफेयर्स। पिछले करंट अफेयर्स में से एक क्वेश्चन आपका एडीपीओ के पेपर में पूछा गया है, तो मैं चाहता हूं अभी सभी पेपर होने वाले हैं चुनाव के पहले, तो उनमें से एक करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपके पेपर में जितने भी आए उन्हीं में से आए। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। स्मार्ट सिटी ऑफ नॉलेज बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने ऑस्टिन यूनिवर्सिटी के साथ समझौता किया है? ऑप्शन है यूपी, एमपी, राजस्थान और झारखंड। तो इसका आंसर गेस करिए क्या होगा। इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। ठीक है, फिर किस देश ने हाल ही में भारत की 16 फार्मेसी और फार्मा कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया है? नेपाल, बांग्लादेश, पाकिस्तान। ठीक है, तो भारत के पड़ोसी देशों में से कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका नेपाल। ठीक है, फिर उसके बाद अगला प्रश्न, तीसरा प्रश्न है, अमेरिका किस देश को अपनी प्रमुख पैट्रियट मिसाइल रक्षा प्रणाली प्रदान करेगा? तो जापान, पाकिस्तान और यूक्रेन। तो युद्ध ही चल रहा है, तो आप लोग सभी जानते हैं किसको प्रदान करेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, गेस करिए, यूक्रेन। अगला प्रश्न है, 36वीं एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2023 कहाँ आयोजित होने वाली है? दिल्ली, पंजाब, हरियाणा। तो कहाँ हो सकती है? इसका आंसर गेस करिए। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा में से सभी को पता है राजधानी क्या है भारत की। इसका आंसर हो सकता है, गेस करिए क्या हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका दिल्ली। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न है आपके लिए जो कि किसने भारत का पहला ग्रीन स्टील ब्रांड कल्याणी फेरेस्टा हाल ही में लॉन्च किया है? तो यहाँ पे देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अमित शाह, नितिन गडकरी। तो किसने किया है? ज्योतिरादित्य सिंधिया ने। अगला प्रश्न है, किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपने पर्यटन क्षेत्र को उद्योग का दर्जा देने की घोषणा की है? चंडीगढ़, असम, मेघालय। इसका आंसर आप लोग गेस कर सकते हैं। ठीक है, पूर्वोत्तर में चला अंदाजा लगाइए कौन हो सकता है। दो ऑप्शन मैंने दे दिया है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका असम। ठीक है, फिर सातवां प्रश्न है आपका कि किस देश के फुटबॉलर करीम बेंजेमा ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास की घोषणा की है? अभी फाइनल आपने देखा होगा कि अर्जेंटीना और फ्रांस के बीच हुआ है, तो यहाँ पर ऑप्शन भी देख लीजिए। तो जिसने फाइनल हारा है तो उनके हैं, फ्रांस के खिलाड़ी हैं ये। तो अगला प्रश्न है आपके उसमें, हाल ही में किसके द्वारा नई पुस्तक फिट एट एनी एज लॉन्च की गई? पीवी अय्यर, पंकज दुबे, रवि बुले या इनमें से कोई नहीं? तो अंदाज़ा लगाइए, गेस करिए, और इसका आंसर हो जाएंगे आपके पीवी अय्यर। ठीक है, नौवां प्रश्न है आपके सामने कि भारतीय रेलवे ने कहां पर देश की सबसे लंबी एस्केप टनल खोली है? अच्छा प्रश्न है ये। भारतीय रेलवे ने कहां पर देश की सबसे लंबी एस्केप टनल खोली है? तो आंसर हो जाएगा आपका जम्मू कश्मीर। किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपनी सभी योजनाओं के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है? जरूरी भी है, आधार कार्ड अनिवार्य होना भी चाहिए। ठीक है, जिससे क्लियरिटी रहे, पारदर्शिता बनी रहे। तो तमिलनाडु, यूपी और कर्नाटक में से कौन सा ऐसा राज्य है? अंदाज़ा लगाइए आप लोग। इसका आंसर हो जाएगा आपका तमिलनाडु। ठीक है, फिर उसके बाद 11वां प्रश्न है, हाल ही में खबरों में रही सेला दर्रा सुरंग किस राज्य में स्थित है? अरुणाचल, आंध्र, मेघालय और कर्नाटक। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, गेस करिए, आंसर हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, फिर किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में 500 रुपये प्रति सिलेंडर की दर से साल में 12 सिलेंडर देने की घोषणा की है? अभी 3-4 दिन पहले ही घोषणा हुई है, दिल्ली, पंजाब, राजस्थान और गोवा में। ठीक है, तो अशोक गहलोत की सरकार ने घोषणा की है। तो अशोक गहलोत कहाँ के मुख्यमंत्री हैं? तो आपके हो जाएंगे राजस्थान। ठीक है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद आपके पास यहाँ पे 13वां क्वेश्चन है कि किस देश ने हाल ही में नेत्रहीन T20 क्रिकेट विश्व कप जीता है? तो ऑप्शन रहेगा बांग्लादेश, भारत, पाकिस्तान। तो ध्यान रखिएगा, ये जीता है भारत ने बांग्लादेश को हरा करके, और इनके कप्तान का नाम जरूर आप याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, द लाइट वी कैरी ओवरकमिंग इन अनसर्टेन टाइम्स नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो इस पुस्तक के जो लेखक हैं कौन हो सकते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसके लेखक है मिशेल ओबामा।
ठीक है। अगला आपके पास 15वां नंबर प्रश्न है, ध्यान रखिएगा कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में खानाबदोश समुदायों के लिए विकास बोर्ड की स्थापना की है? तो कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो ध्यान रखिएगा, जल्दी गेस करिए। इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक। ठीक है। और अंतिम प्रश्न है आपके सामने, किस राज्य सरकार ने हाल ही में ओपन एयर संग्रहालय विकसित करने की घोषणा की है? कर्नाटक, मध्य प्रदेश और राजस्थान में से कौन हो सकता है इसका आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कर्नाटक। ठीक है। तो यहाँ पर हमने आपके सामने 16 प्रश्न पेश किए हैं। इन 16 प्रश्नों को 1-2 बार आप सुन लीजिएगा, जिससे आपके पेपर में भी पटवारी का पेपर होने वाला है या फिर जो भी पेपर होंगे आगे MPPSC का भी पेपर होगा, सारे क्वेश्चन इसमें से आएंगे। ठीक है। तो ध्यान से पढ़िए इसको, सब्सक्राइब हमारे चैनल को शेयर जरूर करिएगा और समय समय पर इसको आप बार बार देखते रहें, जिससे आपको हमारे वीडियोज़ टाइम टू टाइम मिलते रहेंगे और आपकी समस्याओं का समाधान होता रहेगा। धन्यवाद।